वीरेंद्र सिंह एक रिनाउंड मिक्सोलॉजिस्ट और बारटेंडर हैं जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगभग 10 साल का अनुभव हासिल किया है। होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट होने के साथ साथ उन्होंने एडवांस डिप्लोमा इन मिक्सोलॉजी भी किया है। उनकी पहचान उनके इन्वेंटिव कॉकटेल्स और बोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए होती है। 2022 में वीरेंद्र ने ग्रे गूज हाउस ऑफ चेंज कंपटीशन जीतकर सिंगापुर में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उन्हें बेस्ट मिक्सोलॉजिस्ट जैसे अवार्ड्स भी मिले, जैसे फर्स्ट इंडिया न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया से। वीरेंद्र माहौल इंडिया और राजस्थान बारटेंडर एसोसिएशन के फाउंडर भी हैं। अब तक वो इंडिया भर में 25 प्लस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लीड कर चुके हैं और राजस्थान और बेंगलोर में बारटेंडिंग कम्युनिटी को काफी अपलिफ्ट किया है। उन्होंने सूरा कॉकटेल एंड कुजीन को फाउंड किया है, जो राजस्थान का पहला स्टोरी टेलिंग कॉकटेल बार है और जिसे इंडियाज टॉप 100 बार्स में जगह मिली है। एक विजिटिंग फैकल्टी और कंसल्टेंट के रूप में वो वन विंडो कंसल्टेंसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने एक्लेम्ड बार्स लॉन्च किए हैं जैसे इडल और 1932 ट्रेवी। वेडिंग हो या लग्जरी पॉपअप इवेंट्स, वीरेंद्र के इवेंट हमेशा स्टोरी टेलिंग, फ्लेवर और कल्चरल फ्लेयर से भरे होते हैं। हर कॉकटेल एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बन जाता है। तो सर, मैंने तो आपकी तारीफ कर दी, बट अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे, आपकी स्टोरी क्या है, आपकी जर्नी क्या है, कितने घुटने छिलवाए आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सौरभ सर फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए सर। सो कहानी सर बहुत टाइम पहले की है सर, बहुत टाइम पहले की। इट्स बीन लाइक 10-12 साल हो चुके हैं जब एक छोटे से गांव के अंदर हम पैदा हुए हैं सर, और वहाँ पे एक छोटी सी फैमिली के अंदर मैं पैदा हुआ। तो शुरू से ही व्हेन आई वाज 6 मंथ आई लॉस्ट माय फादर एक्चुअली। तो परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे तैसे करके फैमिली वालों ने, मम्मा ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, काबिल बनाया, पास्ड आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल। तो 10वीं 12वीं जैसे भी तैसे करके कर ली। बट चैलेंज वाज दैट कि अब क्या करना है करियर के अंदर। कोई ऑप्शन नहीं था सर लाइफ के अंदर कि करना क्या है, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। जो भी करना था खुद बलबूते पे करना था सर। इवन शुरू से ही जब 7वीं 8वीं 5वीं 6वीं जब से समझदार हुए हैं, तब से पूरा अपने आप का बोझ खुद के ऊपर आ चुका था। तो बहुत सारी चीजें करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद में एक छोटी सी दुकान लगाते थे, वहां पे वो दुकान चलाते थे सर, कि ठीक है खर्चा चल जाए थोड़ा सा, कि एक टाइम स्कूल से फिनिश होने के बाद में फिर दुकान पे बैठते थे, कई चीजें बेच लेते थे। तो ऐसे करके एक लाइफ चलती रही 10वीं 12वीं तक, जब तक समझदार हुए सर। समझदार होने के बाद में कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं थी अपने पास कि कुछ अच्छी पढ़ाई कर ली अपन ने तो कुछ अपने को जॉब मिल जाएगी, कुछ नौकरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के बारे में कभी सोचा नहीं, क्योंकि परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी सर। परिवार को चलाना था, बहुत बड़ा परिवार था, सब सारी चीजें थी। तो जैसे तैसे करके सर वहां से गांव से निकले सर। उससे पहले हमने जयपुर का कभी चेहरा भी नहीं देखा था, जबकि जयपुर से अपना घर हार्डली 1 घंटे का रास्ता है। बट जयपुर सपनों में होता था सर उस टाइम। सबसे जो फेमस सिटी थी गांव के पास में, वो जयपुर हुआ करती थी सर। सपने होते थे, कई बार बाइसिकल पे भी जाना सपना होता था सर। तो जैसे तैसे करके होते हैं ना कि यार होते हैं जिंदगी के अंदर सर, वो यार सबके पास होते हैं। और एक यार ऐसा होता है कि वो हमेशा सपोर्ट करता है हर सिचुएशन के अंदर, राइट। जो शुरू से चढ़ी यार होते हैं, साथ में पढ़ते हैं। तो एक यार है मेरा, विष्णु नाम है उसका, उसने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया सर। ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन नाउ, बहुत अच्छा। बट आज भी जब भी मैं मिलता हूँ उससे, वो वैसे ही रिएक्ट करता है जब मेरे पास कुछ नहीं था। वो कभी मेरे को ऐसे फील नहीं करवाता कि आज क्या है क्या नहीं है। हैप्पी है सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, फैमिली में घर है, सब कुछ है। बट हाँ, कि उस मोमेंट से निकल के आज इस मोमेंट में आए हैं कि हाँ आज जयपुर में रहना भी एक सपना हो जाता है लोगों के लिए। एक छोटा सा गांव है सर, गांव का नाम है दत्वास, जो जयपुर से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे, मोस्टली हार्डली 1 घंटे का रास्ता है वहां से। तो सर
होता क्या था कि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, मेले भी लगते हैं गांव के इनके अंदर, तो ऑप्शन होता था कि मेले में कुछ कर लेंगे तो कुछ इनकम हो जाएगी। तो एक टाइम था जब हम पतासी भी बना के बेचते थे, मैं ठेला लगा लेता था वहाँ पे। पतासी क्या होता है? गोलगप्पे जो होते हैं सर। ओके। गोलगप्पे जो होते हैं उनका ठेला लगा लिया वहाँ पे, बेच दिए, इनकम हो गई 150 रुपए की। ठीक है, मतलब वो मेहनत करने का जुनून शुरू से था। आइसक्रीम भी बेचते थे सर, कि उस चीज जब वो एक डेडिकेशन था सर, वो एक जज्बा था कि मेहनत नहीं छोड़नी कभी लाइफ के अंदर। तो वो एक चीज थी सर, एक वो मोटिवेशन होता है किसी के अंदर, कोई जज्बा होता है किसी चीज को कर दिखाने का। तो मैं देखता था कि कोई ऑप्शन नहीं था, और हम स्पेशली राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे समाज में लेडीजों को बाहर जाना और ये काम करना ज़्यादा अलाउ होता नहीं था, राइट। तो बहुत सारे स्ट्रगल्स थे उस टाइम पे सर, मतलब सिचुएशंस ऐसी भी थी कि एक साइकिल होना ही सपना होता था सर लाइफ के अंदर। तो वो एक टाइम था लाइफ का कि वो कोई ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, ये कुछ 10 साल पहले की ही बात है सर, मतलब 10-12 साल पहले की ही बात। और ठीक है, मेरे ऑडियंस के लिए ये बताओ, वहां से आज तक आज आप मंथली कितना अप्रोक्सीमेटली पैसा बनाते हो, ताकि इंस्पायर हो वो मिक्सोलॉजी वाले? पैसे की बात नहीं कर सकता। अच्छा, पैसे की बात बहुत गलत हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद में सर जयपुर आए, घर वालों का सपोर्ट रहा, माँ का सपोर्ट रहा, ये सब कुछ जो आज है सर, ये कहीं ना कहीं ऑल ब्लेसिंग्स होती है। उसमें सबसे बड़ा रोल है मेरी लाइफ के अंदर मेरी माँ का और मेरे बड़े भैया का, जिन्होंने मेरे को पापा की तरह पाला, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं फील होने दी। मतलब जो सपोर्ट मिला है, तो सपोर्ट की वजह से ठीक है आज इतना कुछ कर पाए। ठीक है, आज स्टेबल है सर। एक छोटा सा होटल है अपना जयपुर के अंदर सर, एक कंपनी चलाते हैं हम, कोलमा होल इंडिया सर। तो होटल आपने अपना बनाया है सर? लीज पे लिया है वो। अच्छा, हाँ। और कितने रूम्स का है? 21 रूम्स है सर। ओके। गार्डन है, बैंक्वेट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बार करते रहते हैं। बार नहीं है सर। बार को हम कंसल्ट करते हैं उन्हें बस। हाँ। तो 12th के बाद में जैसे ही मैं जयपुर के अंदर आया, तो जयपुर की दुनिया बिल्कुल ऐसे अगेन, जब मैं जयपुर आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर उस टाइम पे मेरे को वही मेरा दोस्त मिला, विष्णु। मतलब आपके ऊपर तो विष्णु भगवान की बहुत कृपा रही है। बिल्कुल कृपा रही है, और आज भी वो वैसे ही है। एनी टाइम उसको कोई मतलब नहीं है मेरे पैसे से, उसको मतलब नहीं है कोई नेम फेम से मेरे से, वो बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे भी। आज मैं 7 दिन तक भी उससे बात नहीं करूँ तो गुस्सा नहीं होता सर। हाँ, वो ऐसे ही ट्रीट करेगा कि लाइक आई लाइक दिस। तो बाद में आया कि मेरे पास पैसे नहीं थे जयपुर में रहने के लिए, कैसे रहूं, कुछ ऐसा नहीं था। तो वो बोला कि तू मेरे पास रह ले। ठीक है, फिर बाद में हमने जैसे तैसे करके, मैंने रेंडमली में एक निकल गया मार्केट के अंदर, होटल देखी कि काम करना है तो यही करना है सर, क्योंकि वो एक लगती है कि हमारे रिलेटिव्स भी होटल इंडस्ट्री के अंदर थे। तो एक वो होता है सर कि होटल में काम करने वालों के चेहरे पे चाम अलग से दिख जाता है, चाहे वो 5000 कमा रहा हो, बट वो पर्सनैलिटी उसकी 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग होती है। तब हमने डिसाइड किया कि यार काम करना है तो यही करना है। फिर फॉर्मल एजुकेशन लिया आपने इस फील्ड में? सर एजुकेशन फिर आते हैं कहानी पे सर। फिर बाद में रेंडमली मैं निकल रहा था वहां से, तो एजुकेशन करने के लिए पैसे नहीं थे सर, एजुकेशन करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भगवान विष्णु को फोन किया आपने? फिर उस टाइम मैं, ठीक है सर, फाइनेंशियली हर कोई ऐसा सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी वो सिचुएशन सबकी ऐसी ही होती है उस टाइम पे, कि एक स्टे देना भी बहुत बड़ी बात है, कि एक ठीक है कि आप कर सकते हो। मैं रेंडमली चलता फिरता, एक छोटी होटल होती है, तो छोटी होटल में मैंने जाके बोला कि सर मेरे को काम करना है यहाँ। एक जीएम था, जीएम ने मेरे को सपोर्ट किया, बोला कि काम तो कर लो बट हम आपको सैलरी नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, मैं कि सर खाने पीने को मिलेगा, रहने को मिलेगा? कि हाँ, खाना पीना रहना देंगे आपको। तो मैंने किया, तो फर्स्ट 1 महीने काम करता रहा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जयपुर में रहने का एक मौका मिल गया सर, कि ठीक है रह रहे हैं, खाने को है, पीने को है, सब कुछ, और सो भी रहे हैं, चल रही है जिंदगी। फिर बाद में 1 महीने बाद में वो मेरे को जीएम ऑफिस में बुलाता है और मेरे को देता है पैसे 5000 रुपये कि ये लो आपकी सैलरी। दैट टाइम आई वाज हैप्पी। मैं अब मेरे को कोर्स करना है सर। मैं गया होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट के अंदर, सर मैं आपको 5000 रुपये मंथली दूंगा, बट मेरे को करना है होटल मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो सर ये बताओ, इंस्टीट्यूट का नाम दोगे? किसने सपोर्ट करा? का सपोर्ट नहीं मानता सर मैं उसको, कहीं ना कहीं मेरे को किसी थर्ड पर्सन ने सपोर्ट किया सर।
एक फैकल्टी ने सपोर्ट किया कि फैकल्टी ने कहीं से अप्रोच लगा के स्कॉलरशिप दिला के सब सारी चीजें हो गई टाइम से। वो खत्म करने के बाद में जुनून वहीं तक नहीं था कि काम करना है तो 5 स्टार के अंदर करना है, ठीक है। फिर वो जुनून आ गया कि कोई एक नौकरी करता हुआ बंदा कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगा सर, कि मैं सब सारी चीजें मैंने वापस मेरी जिंदगी का एक दौर स्टार्ट होता है वहां से कि ठीक है अपन ने कर लिया होटल मैनेजमेंट, अब क्या करें। सो वो वहां से सपोर्ट मेरे को मिला नहीं। मैं रैंडमली चलता फिरता एक होटल में चला जाता हूँ, पीछे वाले गेट से पीछे जाके एचआर को बोलता हूँ, कहीं से भी एंट्री करके मैंने घुस गया। कल जो राजस्थान का सबसे पहला 5 स्टार होटल है, उस टाइम ड्रीम होता था कि इसी होटल में काम करना है। तो आगे से गया, आगे से घुसने नहीं दिया, पीछे से गया। मैंने गार्ड वार्ड से थोड़ी बातचीत की कि मेरे को एचआर से मिलना है, वो करना है। एचआर वाज वेरी सपोर्टिव, तो बोला कि आप आ जाओ ट्रेनिंग करने। फिर वापस से जिंदगी में वो दौर आता है कि ट्रेनिंग टाइम पे स्टाइपेंड मिलता है 500 रुपए 600 रुपए उस टाइम मंथली। अगेन ट्रेनिंग करनी है तो 500-600 रुपए में गुजारा कैसे चले। चलो मैंने ज्वाइन कर लिया सर। अगेन फिर मैं रात को फ्री होता था, बैंक्वेट में हमारी जॉब लग गई, सॉरी ट्रेनिंग बैंक्वेट में स्टार्ट की हमारी। बैंक्वेट में ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद में हम एक अगेन दोस्त था, मैं उसके पास जाता था। वो 3-4 किलोमीटर दूर था। रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे फ्री होते थे, तो कभी कभी कुछ नहीं मिलता था, कोई छोड़ देता था, वरना मोस्टली पैदल ही जाना पड़ता था 3 किलोमीटर रात को। दिन में तो हम बैठ के आ जाते थे किसी में भी, क्योंकि अलग से रूम लेके रहने के लिए पैसे नहीं थे सर। सिचुएशन वापस वैसी आ गई। तो जैसे तैसे करके वो निकला, 1 महीना निकला। 1 महीने के बाद में बैंक्वेट में मैं परेशान हो गया। बैंक्वेट में ये देखा कि यार होटल मैनेजमेंट किया, पनीर टिक्का घुमा रहे हैं, स्प्रिंग रोल घुमा रहे हैं, सब सारी चीजें कर रहे हैं। तो मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया कि यार ये तो समझ में नहीं आएगा, ये करने नहीं आया मैं पनीर टिक्का बेचने नहीं आया यहाँ बैंक्वेट के अंदर। ठीक है, सबने अलग थे थोड़े से। तो एक दिन घूमता फिरता मैं वहां पे सबसे ऊपर रूफटॉप पे एक बार हुआ करता था, ताबलू में चला गया सर। मैं वहां पे जाके देखा, वहां ग्लैमर ही अलग था सर। वहां पे सिटी के टॉप नॉच लोग, बहुत अच्छे निश पीपल और पूरे अच्छे लोग थे, और वहां का एनवायरनमेंट ही बिल्कुल अलग था। वहां पे जाके देखा कि मैंने जो गेस्ट हैं वो स्टीवर्ड्स और बारटेंडर्स से इनसे नाम लेके बात कर रहे हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल सौरभ जी, वीरेंद्र जी, ऐसे करके। तो उस दिन डिसाइड कर लिया कि मेरे को काम करना है तो यहीं पे करना है। इज्जत और पैसा दोनों मिलेंगे सर। वहां से जिंदगी की शुरुआत होती है सर। उस जगह से, उस जगह को बोलते हैं सर ताबलू। और उस जगह पे रह के इतना काम सीखा, क्योंकि वहां पे जो स्टाफ था वो बहुत कोऑपरेटिव था सर। आज आप जाते हो ताबलू कभी? आज भी जाते हैं सर। वहां पे मेंटोर है हमारे धर्मेंद्र सर, इंद्राज सर, जिन्होंने जिंदगी के अंदर इतना सपोर्ट किया, और वो आज भी करते हैं सर। उन्होंने फैमिली की तरह बिल्कुल रखा और आगे सपोर्ट किया मेरे को हर चीज के अंदर। फिर वहां पे लगे हम, वो वहां पे भी सर्विस में ज्वाइन किया। सर्विस में ज्वाइन करने के बाद में बार में 5 स्टार के बार में आपको डायरेक्टली कोई नहीं कुछ नहीं देता ऐसे कि आप बार में जाके ड्रिंक बना रहे हो, वो कर रहे हो, सब सारी चीजें कर रहे हो। तो रैंडमली 2 महीने कभी स्नैक्स पिकअप कर रहे हैं, कभी ऑर्डर ले रहे हैं, वो कर रहे हैं सब सारी चीजें। तो एक दिन रैंडमली वहां पे बार में कोई भी नहीं था, और बार में एक LIT का ऑर्डर आ गया सर। तो हम घुस के पीछे से मैं LIT बना के, मैं देखता ही था पीछे, ग्लास वाइप करता था तो कैसे बनती है, क्या करती है, सुबह तक करते रहते थे। 4-4, 5-5 बजे तक जगह चलती थी। तो ऐसे ही बना के हमने ड्रिंक दे दी। आपने खुद बनाया? खुद बनाया, बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की परमिशन से रिस्क ले लिया। होगी जो देख लेंगे सर। वो मैंने सीरीज में डायलॉग सुना था ना, रिस्क है तो इसके, आपने वो पूरा फॉलो कर दिया कि यार ये क्या चीज है। पता मैं 11 बजे बाद में किचन बंद होने के बाद में हमको ग्लास पूरे वाइप करने होते थे, जितने भी ग्लास होते हैं ना बार के अंदर जो वापस आते हैं वाइप करते हैं। हम देखते रहते थे क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। फिर वो सिंपल की मैंने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा ड्रिंक जो निकल रही है वो LIT निकल रही है। वो पता है 4 टाइप की व्हाइट स्प्रिट डाली और ऊपर से कॉक डाल के दे दिया। वही करके मैंने दे दिया। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद में वो बारटेंडर आके मेरे को, तुम कैसे बनाए, कैसे हिम्मत हुई तेरी, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर बाद में मैं गेस्ट के पास चला गया, सर कैसी लगी आपको LIT? अच्छा, आपने सर्व भी कर दी? सर्व कर दी, गेस्ट के पास चली गई। हाँ, कोई नहीं था ना, ले गए, चले। मैंने ही ऑर्डर लिया और मैंने बना के दे दिया बार के अंदर पास। ओके, हाँ। फिर गेस्ट आया, ऐसे बहुत अच्छी लगी। जब वो वापस जा रहा था, गेस्ट मेरे को 500 रुपए टिप दे के गया ऑन काउंटर के ऊपर। सब बारटेंडर से देखने लगे। तो उसमें एक होता है ना कि टीम के अंदर 1 लोग ऐसे होते हैं, 2 लोग ऐसे होते हैं, उसमें कई सपोर्टिव लोग भी होते हैं, सब सारे होते हैं। तो
फिर बाद में जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने बार में डाल दिया कि तू बार में काम कर आज से। तो वहां पे काम सीखा, बहुत सारा काम सीखा। फिर बाद में कि ठीक है कि करियर यहीं तक नहीं है, तो सिटी का बहुत सबसे बेस्ट क्लब चलता था इन 2016-17 ब्लैकआउट करके सर, वहां पे हम स्विच हुए। फिर बाद में 1 साल काम करने के बाद में प्यार हो गया सर जयपुर सिटी से, और थोड़े से मैच्योर भी हो गए कि उस टाइम मैंने नोटिस किया कि बार्स रेस्टोरेंट वगैरह सब तो चल रहे हैं सर, बट कोई अच्छी चीज नहीं कर रहा है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ मिक्सोलॉजी। ठीक है, उससे पहले हम मिक्सोलॉजी का हमको एम भी पता नहीं था, सब लोग बारटेंडर सब बराबर होते थे। तो आपने होटल मैनेजमेंट जब करा तो वहां आपने क्या कुछ सीखा? मिक्सोलॉजी सीखी सबसे पहले या सब कुछ सीखा? होटल मैनेजमेंट में सब सिखाते हैं सर। अच्छा। होटल मैनेजमेंट में आपको हाउसकीपिंग भी सिखाएंगे, आपको फ्रंट ऑफिस भी सिखाएंगे, प्रोडक्शन भी सिखाएंगे, किचन में भी काम करना सिखाएंगे। आपने सब किया? सब किया। आपका इंटरेस्ट था कि मिक्सोलॉजी? इंटरेस्ट था F&B सर्विस के अंदर, बट सर्विस से वो कन्वर्ट हो गया बार में, वो ग्लैमर देख के सर कि हाँ यहाँ इज्जत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, सब सारी चीजें हैं, लोग नाम लेके बुला रहे हैं सर। तो फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि बार्स में ड्रिंक्स तो सब सर्व करते हैं सर, बट स्टाइल से ड्रिंक कोई नहीं सर्व करता। एक मैन्योर में जो है ड्रिंक कोई नहीं सर्व करता, एक एजुकेशन के साथ में कोई ड्रिंक सर्व नहीं करता। दैट टाइम आई डिसाइड कि मेरे को सिटी छोड़ना है। तो 2018 में मैंने सिटी छोड़ने का प्लान किया कि मैं बाहर जाता हूँ, कहीं सीखता हूँ। तो मैं पुणे गया, पुणे से बारटेंडिंग कोर्स किया 2 महीने। तो बट अगेन वो सिर पे जुनून चढ़ा हुआ था कि नहीं, जो करना है अपनी सिटी के अंदर ही करना है। तो मैंने वापस डिसाइड किया कि नहीं, काम करना अपनी सिटी में ही करना है, कि जो थोड़ा कुछ सीखा है उसको एक अलग वे में लेके जाना है। तो अगेन जब हम जयपुर आए, जयपुर आके एक प्रॉपर्टी खुलवाई कॉल नाइट जार कॉकटेल रूम, अच्छे लोगों के साथ में मिले सर। उसके बाद में अखबार करके कॉकटेल बार खोला, अखबार करके कॉकटेल बार खोला, वो बहुत ही अच्छा कॉकटेल बार हुआ करता था। वहां पे हमारे पास 8 से 10 बारटेंडर्स की टीम थी सर। वहां पे वो बार था, वो राजस्थान का सबसे बड़ा आइलैंड बार था उस टाइम हम इतना इनोवेटिव चीजें करते थे कि नॉट ऑन दैट लेवल, बट कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, यू नो। बार सेंट्रिक प्लेस था वहां पे घुसते ही बार दिखता था, और वहां पे 6-7 बारटेंडर खड़े होते थे, पूरे गेस्ट आसपास बार के होते थे। पूरे टेबल पे बैठने से पहले इंसान वहां पे जो गेस्ट होता था वो बार पे बैठना पसंद करता था सर, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना रखा था वहां पे। उसके बाद में सिचुएशन आई, कोविड आ गया। कोविड में तो सर सबकी लाइफ अलग हो गई बिल्कुल। अगेन लाइफ का पार्ट एक ऐसा आया कि स्टेबल हुए नहीं थे लाइफ के अंदर। तो कोविड के सिचुएशन के अंदर सब हमारे तो रोजी रोटी ही वही थी पूरी। भैया इज ऑल्सो होटेलियर, तो होटेलियर होते हुए कोविड में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की सर। उसके बाद में अगेन करियर की स्टार्ट होते हैं सर। करियर स्टार्ट होता है होटल चिरमी पैलेस के साथ में। तो जयपुर का सबसे मोस्ट हैपनिंग प्लेस हुआ करता था इन 2022 यस। उसके बाद में वहां पे बार से थोड़ा निकल के कि बार के साथ साथ आपके रिलेशंस और आपकी लाइसेंसिंग भी बहुत मैटर करती है। उसके बाद में मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, वहां पे लोगों से अपने पर्सनल रिलेशंस बनाने स्टार्ट किए कि एक बार को चलाने के लिए आपके लिए एक अच्छी ड्रिंक और एक अच्छा खाना ही मैटर नहीं करता, एक अच्छे रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं। किस टाइप के आपके पास स्टाफ है, किस टाइप का आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, किस टाइप की वाइब क्रिएट कर रखी है सर। तो उस जगह को हमने चलाया। उसके बाद में कि अब कुछ करना है तो अलग करना है, हटके। वो जुनून था जिंदगी के अंदर कि नहीं, एक बार चलाना है, कॉकटेल सेंट्रिक प्लेस बनाना है सर। उसके बाद में आई लेव द जॉब।